लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की क्या अवधारणा है। लास्ट जो आपका टॉपिक है वह है राष्ट्रीय इनकम को किस किस विधि द्वारा, व्हाट आर द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो फर्स्ट मेथड is known as output method or product method. According to this method, economy is divided into different sector. इस विधि के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थव्यवस्था है, आप सभी लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. When we talk about GDP, it is basically a summation of primary, tertiary or service sector income. So now here the income is divided into different sector such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprise, commerce, transport, communication, other services. The output or product method is followed either by valuing all the final goods and services producing during a year at their market price. तो इस विधि के अंतर्गत जो भी हमारा आउटपुट हुआ है, जो भी हमारा प्रोडक्शंस हुआ है, उन सारी ही वैल्यू को हम ऐड करते हैं. लेकिन हमें याद रखना है वी टेक द कंसिडरेशन ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर एट देयर मार्केट प्राइस. तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं मार्केट प्राइस पे, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हम ऐड कर लेते हैं. दिस मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनल प्रोडक्ट. तो हम जब उन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट को गेन करते. तो आउटपुट मेथड ये कहती है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ से इनकम आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम वैल्यू को लेते हैं और उस वैल्यू को हम मार्केट प्राइस में लेने के बाद उसका सबमिशंस करते हैं. प्रिकॉशंस, इस विधि के अंतर्गत कुछ हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ता है व्हेन वी आर calculating national income through output method. First, to avoid double counting, only the value of final goods and services must be taken. मैंने आपको बताया when we are calculating national income, we are going to take the consideration of value of final goods and services. Goods used for self consumption by farmer should be estimated by a guesswork. जो गुड्स हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिया फार्मर ने, ठीक है, उसका गैस किया जाता है. इट इज़ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्योंकि जो गुड्स फार्मर के द्वारा सेल्फ कंजम्पशंस के लिए किया जा रहा है उस वैल्यू को भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें, और उस वैल्यूज़ को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है. थर्ड आता है इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको डिडक्ट कर दिया जाता है. And when we are going to calculate net indirect tax, we have to minus tax में से हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं. तो नेक्स्ट आता है फोर्थ, while evaluating output, changes in the price level between different year must be taken into account. जब हम आउटपुट को एस्टिमेट करते हैं, आउटपुट को एस्टिमेट करते समय जो भी प्राइजेज में चेंज हुआ है विभिन्न सालों में, उसको भी हम कंसिडर करते हैं जब हम आउटपुट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड. याद रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट आउटपुट मेथड, जो एक्सपोर्ट वैल्यू होती है उसको ऐड कर दिया जाता है एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी माइनस. हम जो इंपोर्ट होगा उस वैल्यू को माइनस करेंगे. नेक्स्ट आता है इनकम मेथड, जिसको हम आय विधि बोलते हैं. This method of measuring national income is also known as factor cost method. इनकम मेथड, जो आय मेथड है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं. दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर एंड एडेड. जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है हमारे सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको ऐड किया जाता है. इनकम दैट एक्रू टू ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय ए फॉरेन, चाहे वो रेंट से मिली हो, चाहे वेजेस से मिली हो, चाहे इंटरेस्ट, चाहे प्रॉफिट से, सारी ही इनकम को हम क्लब कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. बट इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट. लेकिन अगर कोई पेमेंट हमने बाहर की है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, उसको हम इग्नोर करते हैं. द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम
टैक्स रिटर्न, जो हमें इनकम का जो सोर्स मिलता है हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, जैसे इनकम टैक्स रिपोर्ट हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, एज वेल एज एस्टिमेट फॉर स्मॉल इनकम। तो ये हमें याद रखना है कि जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट है उनको इग्नोर किया जाता है, बट जितनी भी इनकम रिसीव हो रही है उसको ऐड किया जाता है। द GNP कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम earned as a result of undertaking economic activities on the part of resource owners and reflected in production of total output of goods and services during any time period। तो GNP है, GNP को हम ट्रीट कर सकते हैं फैक्टर इनकम की तरह। उस फैक्टर इनकम में जो भी हमने इनकम अर्न की है, मैंने बताया था रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, उन सभी इनकम्स को हम क्लब करते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स एंड रिफ्लेक्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट, जो कि हमारे टोटल प्रोडक्शंस ऑफ आउट, जो हमारा प्रोडक्शन है उस टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम कंसिडर करते हैं जब हम इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, नेशनल इनकम इक्वल होता है हमारा रेंट, उसमें ऐड करते हैं हम वेजेस ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, प्रॉफिट, मिक्स इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे हम रिसीव्ड और पेमेंट टू अब्रॉड को माइनस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां हैं जब हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रहे हैं आय विधि से। पहला है वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। पहला है ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी इग्नोर्ड। जो भी हमारा ट्रांसफ़र इनकम है या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट है जिसमें हमारा पेंशन्स हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन्स, जो भी अलाउंसेस हैं सच लाइक एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, उन सभी को इग्नोर किया जाता है जब हम राष्ट्रीय आय को आय विधि से कैलकुलेट करते हैं। ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हिज हर चाइल्ड शुड बी इग्नोर। देखिए, अगर किसी टीचर्स के द्वारा सर्विस दी जा रही है, अपने बेटे को पढ़ाया जा रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। या कोई भी हाउसवाइफ कोई भी सर्विसेज कर रही है अपने घर के में, तो उन सब सर्विसेज को, दीज ऑल आर दी अनपेड सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, all the unpaid services are ignored. Next, any incomes received from sale of second hand goods like sale of car, sale of old house, these all are also ignored. अगर कोई भी इनकम हमें रिसीव हो रही है पुराना मकान बेचने से, पुरानी कार बेचने से, तो राष्ट्रीय आय में जो हमारी इनकम मेथड है, इनकम मेथड में हम इसे इग्नोर करते हैं। Income from sale of shares and bonds should be also ignored. They do not add anything to the real national income. अगर हमारे द्वारा शेयर्स बेचे जा रहे हैं, डिवेंचर बेचे जा रहे हैं, तो उसको भी नेशनल इनकम में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उसको बेचने के बाद हमें किसी भी तरह की कोई रियल इनकम नहीं मिलती है, रियल नेशनल इनकम नहीं मिलती है। दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग दिस। रिवेन्यूज़ रिसीव बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्स शुड बी इग्नोर्ड। सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स से जो रिवेन्यूज़ मिलते हैं उनको भी इग्नोर किया जाता है। एट इट इज़ ओनली अ ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र है इनकम, ये इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा डायरेक्ट टैक्स से जो इनकम अर्न की जा रही है उसे भी इग्नोर किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम बोलते हैं व्यय विधि। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज आउटलेट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम आउटलेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर इज एडेड टुगेदर। जो भी साल में खर्चे किए गए हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स, जो इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। थस वी कैन गेट नेशनल इनकम बाय सबमिसिंग ऑल द कंजम्पशन। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं कंजम्पशन से रिलेटेड, उन सब को ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम एक्सपेंडिचर मेथड है। फर्म एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। तो अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसके लिए फॉर्मूला है सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्स माइनस एम, एक्स यहाँ पे एक्सपोर्ट है माइनस इम्पोर्ट।
प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय व्यय विधि से। वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। कुछ प्रिकॉशन है उनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर। अगर कोई भी खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स में किया, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो तरीके के गुड्स होते हैं जिनको हम फाइनली कंज्यूम नहीं कर सकते, जो प्रोसेस में होते हैं। अगर उसमें कोई खर्चा हो रहा है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है जब हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि एक बार तो हमने उसे इंटरमीडिएट में काउंट कर लिया, दूसरा हमने फाइनल गुड्स में काउंट कर लिया, इसीलिए उसे इंटरमीडिएट के समय में इग्नोर कर दिया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर। अगर कोई भी खर्चा किया हुआ है सेकेंड हैंड गुड्स पे, उसे भी इग्नोर किया जाता है। इट इज़ नॉट इनकर्ड ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स, क्योंकि उसका संबंध हमारे इस समय जो हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। तो जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ करेंट ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज ऑल्सो शुड बी इग्नोर। कोई भी अगर खर्चा किया हुआ है इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, चाहे आपका स्कॉलरशिप का ट्रांसफ़र पेमेंट हो, ओल्ड एज पेंशन का हो या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हो, इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, कोई भी खर्चा अगर हमने फाइनेंशियल असेट्स के लिए किया है, जैसे शेयर्स हो गए, हमारे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इन चीज़ों को भी इंक्लूड नहीं किया जाता अगर हमने कोई शेयर्स खरीदने से रिलेटेड कोई एक्सपेंस किया, असेट्स खरीदने से रिलेटेड। एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने से हमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, इसीलिए इन खर्चों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, जो हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं उसको डिडक्ट कर दिया जाता है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू क्लास।